खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब आपको ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर खुशामदीद करती हूँ और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की नहायत शुक्रगुज़ारी करती हूँ इस बात के लिए कि एक बार फिर से खुदा ने मुमकिन किया कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हों और इस ईद फ़सा के स्पेशल एपिसोड को हम आपकी खिदमत तक लेकर आ सकें, ताकि मैं और आप ईद फ़सा के मुतल्लिक़ खुदावंद की ज़बरदस्त खादमा के वसीला, हमारी बुज़ुर्गा के वसीला, हम और खुदावंद की ज़बरदस्त खादमा जिनको खुदा ने अपने नाम और जलाल के लिए बकसरत तौर पर खुदा इस्तेमाल करता है, और ना सिर्फ मैं और आप बल्कि जितने भी लोग जो उन्हें लाइव वॉच करते हैं, जिस भी तरह से वो उनसे मुंसलिक हैं, उनकी मिनिस्ट्री से मुंसलिक हैं, वो सब लोग जानते हैं कि खुदा ने अपनी बंदी को रेवलेशंस और भेद और मुकाशफात से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं बिना वेट करवाए आपको खुदा उनकी ज़बरदस्त खादमा मुबशरा हेलन इलियास जोसेफ साहिबा से मिलवाना चाहूँगी। आंटी खुश आमदीद करते हैं आपको। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और मैं और आप यकीनन आज लोगों के लिए बाइस बरकत साबित होंगे, हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आंटी जब भी ईद फ़सा के बारे में बात की जाती है, लोगों के जहनों में बहुत से सवालात होते हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें लोग सीखना चाहते हैं, और ख़वातीन बाइबल का ये सेट इसी के लिए, आपकी खिदमत के लिए तैयार किया गया है, ताकि मैं और आप खुदा के कलाम को और ज़्यादा वसी तौर पर सीख सकें। सो मैं चाहूँगी कि आंटी आप बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइए कि फ़सा के बारे में आज हम सीखने को हैं। फ़सा क्या है? खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सलामती बख्शी, सेहत बख्शी, तंदरुस्ती बख्शी, और इसके बाद मैं पास्टर सरफराज विलियम की और खुदावंद की खादमा मुबशरा शुबाना सरफराज विलियम की, और इसके साथ ही सारी गवाही टीम की, और नौजवान खुदावंद की खादमा महविश खादमा मुबशरा महविश याकूब की, जिनके वसीला से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद इन सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि टीवी के गवाही टीवी के वसीला से 24 घंटे ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि ख़ानदान जो हैं वो गवाही टीवी के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं। महविश याकूब की खुदावंद उसे नौजवानी के अयाम में कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आप हमारे सेट पर आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आंटी हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि फ़सा, ईद फ़सा क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे कि अब रोज़ों के बाद मौका है कि खजूरों का इतवार हो, और उसके बाद ईद फ़सा की तैयारी के लिए हम सब मसीही जो हैं वो चर्चेज़ में इकट्ठे होते हैं, और खुदावंद ने अपने पाक कलाम से हमें सिखाया है। हम हर एक बात खुदावंद के पाक कलाम से हवाला जात के साथ सीखेंगे। सवाल है फ़सा क्या है? फ़सा इसे कहते हैं कि बेखमीरी रोटी की ईद। फ़सा को बेखमीरी रोटी की ईद कहा जाता है। फ़सा के मायने इब्रानी में पिस्सा है, और इसके उर्दू मायने हैं छोड़ना और नज़रअंदाज करना। यहूदियों की तरह मसीही भी फ़सा, ईद फ़सा बेखमीरी रोटी की ईद और पैलौठों की मखसूसियत को मिस्र से यहूदियों के खरूज की यादगार समझते हैं। फ़सा से दो बातें मुराद हैं। पहली बात बनी इसराइल के मिस्र से खरूज का तारीख़ी वाक़या जो है वो, और दूसरी बात जो है बाद इस वाक़े की याद में मनाई जाने वाली रस्म। इस रस्म में खमीर की ममानत मिस्र उस नाकाबिले फरामोश रात जिस दिन खुदावंद ने उन्हें कहा था कि तुमने मिस्र को छोड़ना है, और जल्दी को जाहिर करती हैं। और पैलौठों की मखसूसियत खुदा की उस अजीब रिहाई के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करती है। आपका सवाल है कि फ़सा क्या है और ईद फ़सा क्यों कहा जाता है? खुदावंद के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि हमें ईद फ़सा को
منانا ہے۔ جیسے کہ سوال کیا گیا کہ عید فصح کیا ہے۔ خروج 12واں باب اس کی 13ویں آیت سے 13ویں اور 14ویں آیت کو میں پڑھوں گی، خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے 13ویں اور 14ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ عید تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا ہے کہ جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، یعنی کہ اس برے کے خون کو جو ذبح کیا ہوا برا ہے ذبح کیا جائے، وہ خاندان کے مطابق لیا جائے گا۔ یہاں ہم 12ویں خروج کی کتاب 12واں باب اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے موافق شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا، تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نہ رہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو طریقہ کار بتایا، پہلی آیت میں 12واں باب پہلی آیت، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، اور پھر خدا نے کہا کہ ایک برا لینا، اگر تمہارے خاندان کے گھرانے کے افراد کم ہیں تو اپنے ہمسایہ کو لے لیں، اور وہ پورا برا جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور اسے پورے برے کو کھانا ہے، اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اور ہم 13ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کریں، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ سوال ہے کہ فصح کو عید فصح کیوں کہا گیا ہے؟ تو جب خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فصح کو عید فصح ماننا، عید کا دن سمجھ کر ماننا، یہ کس نے کہا ہے؟ اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن ماننا، تم اس سے ہمیشہ کی رسم کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن، یعنی کہ ہماری ایک پشت کے بعد دوسری پشت جو آئے وہ بھی اس عید کو منائے، اور اس کو ہم نے عید فصح اس لیے یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ فصح کو عید فصح کیوں کہا گیا، اور ہم یہاں پر اس کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ میں نے آپ کو فصح کے معنی بھی بتائے، اور اس کا اردو میں بھی عبرانی میں بھی بتایا کہ اسے فصح کو پسا کہتے ہیں، جس کے اردو معنی ہیں چھوڑنا اور نظر انداز کرنا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، بڑی وضاحت کے ساتھ آنٹی جی آپ نے ہمارے ویورز تک اس بات کو پہنچایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آگے چلتے ہوئے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آخری فصح یسوع کی آرزو کی تکمیل ہے، آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سوال ہے کہ آخری فصح یسوع کی آرزو کی تکمیل ہے، یعنی کہ یسوع کی خواہش تھی کہ میں فصح مناؤں، تو اس کے بارے میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی 15ویں آیت، اس نے
इनसे कहा, उसने इनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावन ने ये बयान किया, अपने शागिर्दों से ये बात कही। और ईद फसा की हम गैर मामूली अहमियत को इस वजह से जानते हैं कि इसकी अहमियत है जो लफ्ज़ खुदावन के मुँह मुबारक से अदा हुए हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा कि इन शागिर्दों से कहा, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले, खुदावन जानता था कि मैं दुखों में जाऊंगा, और दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। शागिर्दों से वो बात कर रहा है। और मेरे अजीज़ों, जो बात खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही कि मुझे इस बात की आरजू थी कि मैं ईद फसा तुम्हारे साथ मनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। जिस तरह हम देखते हैं कि जब ईद फसा होती है तो फसा जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जब खाना खाया है तो हमें ज़िक्र मिलता है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए हैं। हम इसे साल ब साल सीखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आंटी हमें बताइएगा कि यीशु का शागिर्दों के पाँव धोने से हम क्या दर्स हासिल करते हैं। हम इसको यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत में से सीखेंगे, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो कलाम मुक़द्दस से करेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही सच्चाई है और खुदावंद के मुंह की वो बातें जो उसने अपने मुंह मुबारक से अदा की हैं वो यहाँ पर मरकूम है। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, 4थी और 5वीं आयत। खुदावंद के पाकलाम में यूँ मरकूम है, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो ज़ियाफ़त जो उसके लिए तैयार की गई थी, उसने खुद शागिर्दों से कहा कि फसा मेरे लिए तैयार करो। यहाँ पर 13वें बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और फिर उसने अपने शागिर्दों को जो ताकीद की थी कि मेरे लिए फसा तैयार करें, जब वो खाना ज़ियाफ़त तैयार हुई तो सारे शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे, तो उसने एक अमल किया। ये फेल जो है हमारे सामने है, हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है। यीशु ने ये जान कर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। 4थी आयत, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। शागिर्दों के पाँव धोए और फिर अपने ही रुमाल से उनके पाँव पोंछे। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, हम इस अमल से खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फरोतनी को देखते हैं और उसने हमें ये नमूना दिया कि कैसे हमें इनकसार होना है, हलीम होना है और फरोतन होना है। और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा 14वीं आयत से, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल करो। यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया और ख़ुद करके दिखाया कि हमें इनकसार होना है, हलीम होना है और फरोतन होना है। कोई बड़ा जो है वो छोटे के पाँव धोना पसंद नहीं करेगा। हम आम जायज़ा लेते हैं अपने माहौल का,
تو اگر چھوٹے بچے کو کسی کے سامنے، بڑے کے سامنے اگر تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا جائے نا تو وہ غصہ کر لیتا ہے. اگر کسی شاگرد کو کوئی استاد بھی اگر کچھ کہہ دے نا بات تو وہ اس بات کا غصہ کرتے ہیں. مگر یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بادشاہ جو کل کائنات اس کے سپرد کر دی گئی میرے عزیزو، ہر ایک چیز اس کے قبضہ میں تھی، مگر میرے عزیزو اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ہمیں بھی یہ درس دیا اور ہمیں بتایا کہ تمہیں ایسا کرنا ہے. 14ویں آیت، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے، یعنی کہ وہ معلم، وہ استاد، وہ ربی تھا. خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یعنی کہ دوسرے کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ رہو. یہ نہیں کہ اپنے بڑے پن کو ظاہر کرو. اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اگر کوئی بہت مرتبے والا ہے تو وہ دوسرے کسی غریب سے یا کم تعلیم یافتہ سے بات کر رہا، اس سے کیا بات کریں؟ اس کو تو یہ تو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے. میرے عزیزو، وہ خداوند اس نے خود کہا کہ جو میں نے، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے. آمین. گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. آپ سے وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے بریک لی جائے. ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دی لارڈ. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت طریقے سے ہم عید فصح کے بارے میں آج سیکھ رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں آنٹی جی آپ کنٹینیو کیجئے گا. میں نے آنٹی جی سے جو سوال رکھا تھا، جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بریک سے پہلے ہم بات اس نقطۂ نظر پر کر رہے تھے کہ یسوع کا شاگردوں کے پاؤں دھونے سے ہم کیا درس حاصل کرتے ہیں. کیونکہ آج جو دور حاضر ہے اس میں یسوع مسیح نے جو عمل ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس سے ہمیں پرسنلی طور پر، ہمیں منسٹری ورک جب ہم کرتے ہیں، ان تمام معاملات میں ہمیں شخصی طور پر کیا سبق ملتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے کویسچن جیسے کیا تھا، اس کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے تفصیل سے کلام کے حوالہ جات کے ذریعے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے. 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ میں استاد، میں بڑا ہوں، مگر میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں. تو ہم میں، مسیحت میں ہم ایک برابر ہیں. خداوند نے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے. اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں 15ویں آیت میں، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ویسا کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. میرے عزیزوں، جیسے کہ کلام مقدس میں ہم نے یسوع مسیح کے حوالہ جات سے، کلام کے حوالہ جات سے ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ویسا ہی کرنا ہے جو نمونہ یسوع مسیح نے دیا. اور یسوع مسیح نے خود ان الفاظ کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے. یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے، تم میں بڑا نہ کوئی بنے بلکہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھو. یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسا ہی کرو جو جیسا میں نے کیا، جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے پاؤں دھونے سے یہ مراد ہے کہ ہمیں جھکنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کم تر بنانا ہے. اب یہاں پر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو. وہ چھوٹے تھے، وہ شاگرد تھے، مگر خداوند جو تھا وہ ایک معلم تھا، وہ بڑا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو کم کیا. پرانے عہد نامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتے تو میزبان جو ہے وہ اپنے
नौकरों से कहते, खादमों से कहते कि वो पाँव धोएं, जी, ना कि मेज़बान खुद धोएं। बिल्कुल ऐसा। मगर यहाँ पर हम खुदावंद के praise the Lord। पाक कलाम से सीखते हैं और खुदावंद के इस दर्स से हमें इस आयात से हमें ये नमूना मिलता है कि खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हम में बड़ा जो होना चाहता है वो पहले छोटा बने। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि वाकई में खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ, उनका जो इस रोए ज़मीन पर तर्ज़ ज़िंदगी था, आज के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो बड़े पैमाने पर हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पर खिदमत कर रहे हैं, मैं और आप, यीशु मसीह ने कहा कि उस जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। यकीनन मैं और आप मसीह के पैरोकार हैं, और कितना ही अच्छा हो कि मसीह की जो मोहब्बत, उसकी जो आजिज़ी है, उसका जो हम्बलनेस है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगियों से झलके, ताकि यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बड़ा खूबसूरत तरीके से आंटी आपने बयान किया है। यहाँ पर हम एक और हवाला से हम सीखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए, लूका की अंजील उसका 22वां बाब। खुदावंद के यीशु मसीह की हलीमी और फ़रोतनी का जो दर्स हमें दिया गया है, हम यहाँ पर सीखते हैं 22वां लूका की अंजील 22वां बाब उसके 24वीं आयत से। यहाँ पर मरकूम है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। अब शागिर्दों में ये तकरार हो रही है, और यीशु मसीह जानते थे उनकी इन बातों को। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना होना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की सोच से, जो वो जानता था, उनकी सोच से वाकिफ था कि उनमें क्या तकरार चल रही है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मगर तुम ऐसे ना होना कि कैसे ना होना कि अपना इख्तियार ना जताना। जो बड़ा होता है ना, जिसको कुछ मर्तबा मिल जाता है, किसी भी जगह पर हो, ऑफिस में है या स्कूल में है या किसी भी काम पर, खिदमत में भी अगर वो है, तो अगर वो सीनियर हो जाता है तो अपने शागिर्दों को या छोटों को वो हिसाब में नहीं लाता, और उनको इस तरह ट्रीट करते हैं कि बहुत कम तर, यानी कि इनको कुछ नहीं आता जाता, और अपने आप को बड़ा बनाते हैं। तो हमें यीशु मसीह ने कहा कि हमें उन जिस्मानी लोगों की मानद नहीं बनना। खिदमत में हम रूहानी पहलू से सीख रहे हैं, खुदावंद के पाक कलाम से सीख रहे हैं, तो हम जिस्मानी नहीं, हम रूहानी बातों को सीख रहे हैं। तो खुदावंद ने हमें यहाँ पर हमें बताया है, अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, आज हम उसके शागिर्द हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने की मानद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा, या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की माने दूँ। यीशु मसीह बार बार हर हवाला जात में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खिदमत गुजार कहते हैं। मगर आज जो खादम है, मैं भी खादमा हूँ, आप भी खादमा हैं, इस तरह मेल खादम जो हैं वो अपने आप खुदावंद कलाम करता है। मैं अपने आप से नहीं, खुदावंद के कलाम से ये बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की माने दूँ। अगर हम अपने आप को खादम कहते हैं तो हम खिदमत गुजार हैं। हमने खिदमत करनी है किसकी? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह ने हमें लोग दिए हैं, उन लोगों के लिए हमें दिन रात काम करना है, दुआ में ठहरना है, और उनके लिए रोज़ा रखना है, और उनको बचाने के लिए, उनको खुदावंद की बादशाही में शामिल करने के लिए, खुदावंद की हजूरी में लाने के लिए हमें उनके लिए दुआ करनी है, उनके कॉल को सुनना है, उनके मसले को सुनना है, ताकि हम उनको ये ना समझे कि ये इनके तो मसले ही होते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसी तो बीमार ही रहते जे, आप में तो बीमारियां हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे अजीज़ों,
ہمیں بڑے تحمل سے ان کی بات کو سننا ہے، اور کیونکہ ہمیں خداوند یہ سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور ہمیں کلام مقدس میں ہم نے سیکھا ہے، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، میں خدمت کر رہے خادم ہوں۔ تو اس لیے ہم جو خادم ہیں ہمیں پہلے کام کرنا ہے، ہمیں پہلے کام ہونا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کا نمونہ لینا ہے، اس کا درس لینا ہے، اور حلیم اور فروتن بننا۔ آمین۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آنٹی جی آپ بتا رہی تھی کہ ہمیں مسیح کی مانند لوگوں کے لیے ترس رکھنا ہے، وہ دل رکھنا ہے جیسا یسوع کا دل ان کے لیے دھڑکتا تھا۔ تو میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ آنٹی جی کی جو خدمات ہیں، میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں نے آنٹی جی کو، بشپ صاحب کو، بشپ الیاس جوزف صاحب کو جو ہے خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم کافی چھوٹے تھے، سنڈے اسکول میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، اور میں نے خدا ان کی بندی میں اور خدا کے خادم کے اندر اتنی ہمبلنس دیکھی ہے، اتنی حلیمی اور فروتنی دیکھی ہے۔ اور میں آنٹی جی کے ساتھ جب یہ ایپیسوڈ کر رہی تھی، اور جب میں نے ان کو اس بات کے لیے کال کیا، تو میں نے ضرور ان سے شیئر کیا کہ میں نے آپ کی لائف میں یہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، مسیح کی مانند جو فروتن بننا ہے، آپ کی لائف میں دیکھا ہے، آپ کی لائف سے سیکھا ہے۔ اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج ہم بڑا زبردست طریقے سے، بڑی خوبصورت عمیق سچائیوں کے وسیلہ خدا ان کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ سو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا جو لاسٹ کویشچن ہے، جس میں میں چاہوں گی کہ آنٹی ہمیں بتائیے گا فسح کا مسیح کی موت سے کیا تعلق ہے؟ آخری فسح عشاء ربانی ہے، جس کا تعلق مسیح کی موت سے گہرا ہے۔ روٹی توڑتے اور میں کو پیالہ انڈیلنے سے یسوع نے اپنے شاگردوں کو تسلی دی کہ اس کی موت ان کی برکت کا وسیلہ ہے۔ روٹی کو یسوع نے اپنے بدن قرار دیا۔ ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ پولس رسول ہمیں کلام مقدس سے بتاتے ہیں کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اور اس نے روٹی لی اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ضیافت کی، تو اس میں اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے۔ اور متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جب وہ پکڑوایا جانا تھا، اس سے پہلے جب شام جب ضیافت تیار کی گئی، اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا، تو اس نے اس روٹی کو اپنا بدن اور میں کو خداوند نے اپنا خون کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ عید فسح جو ہے وہ یادگاری ہے، اور خداوند نے یہی کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یوں ہی کرتے رہنا ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں جب کوئی فرد خداوند کی میز میں شریک ہوتا ہے تو وہ مسیح کی قربانی کو یاد کرتا ہے کہ مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ میرے عزیزو، وہ میرے لیے، آپ کے لیے تھے۔ اور جب اس کے مار کھانے سے اس کے بدن کو لہو لہان کیا گیا، کوڑے مارے گئے، تو میرے عزیزو جو لہو اس میں سے بہا وہ ہماری شفا کا باعث ہوا۔ اس کے خون کے بہانے سے ہمارے گناہوں کی دستاویز جو ہے وہ مٹ گئی، اور ہم یوحنا کے ہم زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے۔ پریز گاڈ، ایمین ایمین، زبردست۔
बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो बर्रा फसा का बर्रा है, ये तो फैमिली जो है वो अपने फैमिली के हिसाब से जो है उस बर्रा का इंतखाब करते थे, उस बर्रा को अपनी फैमिली के जो प्रोटेक्शन है उसके लिए लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो बाइबल मुक़द्दस में हम जिस बर्रा की आज बात कर रहे हैं, जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरा और आपका खुदावंद है, जो हमारे गुनाहों को उठाए हुए सलीब के उस मकाम पर कोहे कलवरी तक मेरी और आपकी नजात के लिए वो बर्रा। और मैं गौर कर रही थी इस बात पर कि जो बाकी जो फसा के बर्रे हैं उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती जो है पकड़ा जाता, उन्हें घसीटा जाता, उनकी जो है कुर्बानी को पेश किया जाता। लेकिन मेरा और आपका जो बर्रा है उसे ले जाया तो जा रहा है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से, वो अज़ खुद मेरे और आपकी नजात के लिए वो बर्रा आप कलवरी के मकाम तक आया। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और ये जो बर्रा है ये ना सिर्फ एक घराना की, एक कौम की, एक तबका की, बल्कि ये वो बर्रा है जो तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब तक किया है। हालेलुया। सो मैं चाहूँगी कि इस वक्त आपके लिए मौका है कि जितने लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, ईद फसा के स्पेशल एपिसोड में आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अभी तक उस बर्रा को कबूल नहीं किया, उस खुदावंद यीशु मसीह को, जिस तरह मुल्क मिस्र में से बनी इसराइल कौम जो है वो मिस्र की ग़ुलामी में से निकली थी, आज भी बथेरे लोग हैं जो ग़ुलामी के घर में हैं, जो गुनाह की ग़ुलामी में है। इब्लीस ने उन्हें ग़ुलाम बना रखा है, इब्लीस जो है वो उन पर हुक्मरान है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ ताकि हम इब्लीस के शिकंजे से आज़ाद होकर मसीह के कदमों में सदा एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें जैसी खुदा हमारी ज़िंदगियों से देखना चाहता है। तो मैं चाहूँगी कि जितने व्यूअर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जितने भी लोग खुदावंद यीशु को आज इस शख्सी तौर पर कबूल करना चाहते हैं, जिस तरह आज का एपिसोड हमें इस बात का दर्स देता है कि खुदावंद यीशु मसीह वो बर्रा है जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले गया है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, अपने दिल से कबूल करते हैं, तो चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी कौम, किसी भी मज़हब, किसी भी रंग व नस्ल से आपका ताल्लुक़ क्यों ना हो, वो बर्रा इतना पाक है, उसका खून आज भी वही तासीर रखता है, वो आपके गुनाहों को भी धोकर पाक कर देगा। हालेलुया। और यकीनन जब बर्रा के खून से हम पाक होंगे तो मैं और आप उसकी बादशाहत के फ़र्जंद ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूँगी कि आंटी आप इन तमाम व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त शायद अपने दिलों पर हाथ रखे हुए, शायद वो इस वक्त किसी काम को भी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं कि जिस तरह ये कॉल दी जा रही है कि जितने लोग खुदावंद यीशु को कबूल करना चाहते हैं, मैं चाहूँगी आप उनकी रहनुमाई कीजिएगा और उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। और अगर कोई मैसेज आप उन्हें देना चाहें तो आप ज़रूर मैसेज भी कन्वे कीजिएगा। तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये दिन जो है बहुत खूबसूरत बाबरकत दिन है, और जो लोग गुनाह की ग़ुलामी में हैं, जादूगरों के कब्ज़े में हैं और बुतों की पूजा करते हैं, बुतों के आगे सजदा रेज़ होते हैं, गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, नशा, ज़नाकारी, बदी, झूठ, फ़रेब उनकी ज़िंदगी में है। खुदावंद चाहता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी और खुदा बाप ने इसीलिए अपने बेटे को बख्श दिया ताकि हम हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के कदमों में आएँ। खुदावंद आपके गुनाहों को दूर करने की कुदरत रखता है और उसके लहू में ये कुदरत है कि वो आपके गुनाहों की दस्तावेज़ को मिटा डालेगा और उस निजात बख्श काम को जो उसने 2025 साल पहले कोहे कलवरी पर उस सलीब पर दिए, वो सलीब जो हमारे और आप मेरे और आपके गुनाहों के वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने वो सलीब उठाई। आज खुदावंद चाहता है कि हम वो गुनाह, वो बदियाँ, वो तकसीरें खुदावंद धो देना चाहता है अपने लहू के वसीला से, मगर शर्त ये है कि खुदावंद की हजूरी में आए, खुदावंद की तरफ रजू लाएं ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ।
खुदाई कदूस मेहरबान ज़िंदा जलाली खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। जलाल के बादशाह तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज के इस एपिसोड के लिए। आए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आए खुदावंदा ईद फसा के बारे में सीखा और आए खुदावंद पाँव धोने की रस्म के बारे में सीखा। आए खुदावंदा तूने आए खुदावंद खुद जो कि आए खुदावंदा खुद बादशाहों का बादशाह था, कुल कायनात का खालिक और मालिक है। आए खुदावंदा तूने आए खुदावंदा आए खुदाई कदूस अपने बदन पर आए खुदावंदा वो सारे गुनाहों को ले लिया जो बनी नौ इंसान के थे। और आए खुदावंदा खुदा बाप को ये पसंद ना आया कि बनी नौ इंसान ये दुख उठाए, अपने बेटे को आए खुदावंद कुर्बान किया ताकि बनी नौ इंसान जो है वो खुदावंद की हजूरी में आ जाएं, खुदावंद की हजूरी में आके अपने गुनाहों की तौबा करें और गुनाहों को तर्क करें और खुदावंद की तरफ रजू ले आएँ ताकि उनकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए। आए खुदावंदा आए खुदावंद तेरे पाक कलाम से हमने हलीमी और फरोतनी को सीखा। आए खुदावंदा कि तूने आए खुदावंद हमें नमूना दिया। आए खुदावंदा हम में से जो बड़ा होना चाहता है वो आए खुदावंद छोटा बने, क्योंकि तूने हमें यही दर्स दिया है। आए खुदावंद यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी आए खुदावंद खादमा के लिए, मुबशरा महविश याकूब के लिए, इसी तरह तेरे खादम पास्टर सरफराज विलियम के लिए, आए खुदावंद की फैमिली के लिए, आए खुदावंद सारी गवाही टीम के लिए आए खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं। तो इन्हें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए आए खुदावंदा तो इन्हें इस्तेमाल और खर्च करता रहा। आए खुदावंद तेरी खुशखबरी की मुनादी यूं ही आए खुदावंदा पूरी दुनिया में आए खुदावंद फैलती चली जाए। आए खुदाई कदूस तू मेहरबान खुदावंद है आए खुदा, और तू दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा है। ईद उल क़यामत की तमाम इबादत को तेरी हजूरी में लाते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू तमाम खुदाम को छूना, अपने लाहू में छुपा। आए खुदावंदा आए खुदाई कदूस अभी से अपने कलाम से भर दे। आए खुदा तेरा शुक्र हो, जो कुछ ईमान से मांगा है सो पाया तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर से। आंटी जी मैं आपकी थैंकफुल हूँ, आपने हमें वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स ने आमीन आप हमारे व्यूवर्स ने आपके वसीला बरकत पाई है। तो व्यूवर्स आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।